लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत की जय, श्री कृष्ण निर्मल की जय। भाई यार बहनों, पुनः आपका स्वागत है आज शनिवार की हमारी साप्ताहिक सभा में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सबको ज्ञात है, कल वसंत पंचमी थी। और बड़े हमारे पिताजी कहा करते थे कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन असूझ ब्याह होता है। ऐसी ऐसी भाषा प्रचलित कही है। सूझ ब्याह का मतलब कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, उस दिन आप विवाह कर सकते हैं। उसमें बसंत पंचमी एक है। ठीक कह रहा हूँ मैं कि नहीं? या देव उठी 11 से इस तरह का कुछ दिन है कि भाई आप कोई, अरे कोई पंडित जी को बुलाओ, मुहूर्त निकलवाओ, पर इस दिन हो सकता है विवाह। असूझ ब्याह, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। तो हमें कहते थे कि जब 30 जनवरी 1948 को मैं कोई भटक रहा हूँ थोड़ा सा पर आज बात याद आ गई। 1948 को जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, तो उसके कुछ 2-3 दिन बाद ही उनका विवाह निश्चित हुआ। उस समय अहमदाबाद में रहते थे, तब तो मैं था नहीं, आप सोच ही सकते हैं। और राजस्थान के ठेठ गांव में वो विवाह था। तो वहां पहुंचे विवाह करने के लिए, और गांधी जी की हत्या हो गई। तो सब दुकानें उकानें सब बंद। तब भाई ब्याह शादी के लिए कुछ तो सामान चाहिए, बोले कहाँ जाएं, सबसे स्ट्राइक हो रही है, बंद हो रही है। तो मुझे याद आ रहा है, वो कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन का विवाह हुआ था। तो आज हमारे माता पिता होते तो उनका 78वां मैरिज एनिवर्सरी होती। तो चलो, ये संयोग से बात याद आ गई मुझे, तो आपसे साझा कर ली। उसका इसको लेना देना नहीं। तो इस बसंत पंचमी के उत्सव पर मैं आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा दीदी जी को आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम का संचालन वही करेंगी, इसलिए मैंने आपका थोड़ा समय ले लिया दीदी, क्षमा चाहता हूँ। और आपका बहुत बहुत स्वागत। अब आके रूपरेखा भी बताइए आज क्या है। जय श्री राम, आपका स्वागत है। सभी को जय सिया राम। सबसे पहले तो आपने समय नहीं लिया। आपने पुण्य स्मरण करके एक पवित्र भूमिका बना दी जो हमें आत्मविश्वास से भर देती है। आज बहुत ही अद्भुत दिन है रामचरित भवन के इस पावन मंच पर, जहाँ सभी रामानुरागी हर समय राम रस लूटने के आकांक्षी रहते हैं। तो राम रस के साथ साथ जो हम शब्द रस और शब्दार्थ रस ब्रह्म रस को भी लूटने के आकांक्षी हैं, उसी के उत्सव में रामचरित भवन कभी कोई ऐसे अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देते। ये हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। तो जब बसंतोत्सव है या बसंत पंचमी है या सरस्वती जयंती है, तो उस पर स्मरण किए बिना वीणा पाणी का हम कैसे रह सकते हैं। आदरणीय ओम जी ने प्रस्तावना बनाई, संकल्पना बनाई और बड़े ही मनोयोग से आज के दिन को मनाने का ये कार्यक्रम किया। तो ये जो मंथन, एक और बात मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, सदा दिवारी संत की 12 मास बसंत। तो हमारे यहाँ ये जो मंथन प्रोग्राम है, तो ये सदा चलता है और सालों से चलता आ रहा है। तो 12 मास बसंत है हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी जो देश काल परिस्थिति है, आज अनेक उत्सव हैं। भारत एक उत्सव धर्मी देश है और विश्व भी अपने आप को उत्सव में डुबा देना चाहता है। तो आज न केवल सरस्वती जयंती, जैसे कि कल को हम आज मान रहे हैं, तो न केवल सरस्वती जयंती है, बसंत आगमन का हमारा पर्व है, निराला जयंती है। और एक और बड़ी बात, होली, ब्रज में होली का जो उत्सव होता है, उसका प्रारंभ बसंत पंचमी से होता है। तो चार चार उत्सव हमारे एक साथ हैं। और जब हम शब्दार्थ की बात करते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास की बात करते हैं।
अब वाणी और विनायक की बात करते हैं, शिव और पार्वती की बात करते हैं, राम और सीता की बात करते हैं, जो कि अभिन्न है। तो आज हम माँ सरस्वती के माध्यम से शब्द अर्थ की उस पावन भूमिका को जानेंगे, जो हमारे जीवन में उस सत्संग को रस भर देती है, जिसमें राम की बात है, राम के चरित्र की बात है। और हर बार जब हम मंथन करते हैं तो इन्हीं शब्द अर्थ के माध्यम से मैं वीणा पाणी को ये कहकर आशा जी को आमंत्रित करूंगी। माने यही, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ना केवल ये कहकर, बल्कि या देवी सर्वभूतेषु रस रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु भाव रूपेण संस्थिता। तो जो हमारे विचारों को पवित्र करती हैं, ऐसी माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए एक छोटे से उत्सव, बड़े सार्थक उत्सव का यहाँ पर आदरणीय ओम जी ने और आशा जी ने मिलकर एक आयोजन किया है। भाई आदित्य जी भी यहाँ पर उसमें जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम अनेक अर्थमयी इस उत्सव को आज मनाएंगे। यह जो उत्सव हमारे हृदय में उल्लास भर देता है, कृषि से भी जुड़ा है, ऋतु से भी जुड़ा है। हमारे यहाँ वो भगवान ने गीता में कहा है कि ऋतुनाम अहम कुस्माकर, कुसुमाकर माने वसंत है। भगवान खुद इतने प्रसन्न होते हैं माने वसंत से, कि वो कहते हैं कि मैं बसंत हूँ ऋतुओं में। और क्योंकि कृष्ण भी मुदित होते हैं हर समय, और बसंत खिलने का नाम है, मुस्कुराने का नाम है। तो आइए हम माँ सरस्वती की स्तुति से इस मुस्कुराहट को प्रारंभ करते हैं। और कोई नहीं, हमारी स्वर कोकिला और इस रामचरित भवन को निनादित कर देने वाली अपने मधुर स्वरों से, माने ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का वरदान एक स्वर के रूप में जो हमें मिला, वो आशा जी हैं हमारे पास। आशा श्रीवास्तव जी हैं, तो इसका मतलब ये है हमारे पास मधुर स्वर हैं, हमारे पास गायन है, हमारे पास स्तवन की वो शक्ति है जिससे हम माँ को याद कर सकें। मैं आशा श्रीवास्तव जी को बड़े ही आदर और प्रेम स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ, वे आए उमा शारदे वीणा पाणी को स्तुति कर कर मनाएं। हम सबकी तरफ से उनसे प्रार्थना करें। आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी को सप्रेम आमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पहले तो धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का कि जिन्होंने ये सोचा कि ये करा जाए बसंत पंचमी के दिन, और फिर उसको करने के लिए फिर हम थोड़ी बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो पटल पर जितने भी लोग हैं उनको हमारा प्रणाम। और हम देख पा रहे हैं कि आदरणीय आदित्य भाई साहब भी जुड़ गए हैं, आदित्य शुक्ला जी भी जुड़े हैं। तो प्रयास करते हैं। माँ शारदे को नमन और उसके साथ में उनकी स्तुति। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्वापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत सुंदर। सरस्वती जी को मनाने के लिए संस्कृत के पावन मंत्र हों और आपका स्वर हो, तो अजीब और सुंदर एक समा बंध जाता है। और निश्चित रूप से लगता है कि हृदय से हमने माँ सरस्वती जी को याद किया, और वे हमारे सबके कंठों में विराज कर आज हम पर कृपा बरसाएंगी, जैसे सदा के लिए बरसाती रहती हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे बीच में, जैसे मैंने उनको अभी संत कहा, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आदरणीय ओम जी संत मन है, संत हृदय हैं, इसलिए कि वे अवसर को पवित्रता में पाग देते हैं। और संत क्या करते हैं? संत भी एक तरह से यही करते हैं कि जो जीवन है उसको पवित्रता में से मंडित कर देते हैं। ओम जी हमने देखा कि राम की करुणा पर भी कविता लिखते हैं। बहुत सारे उनके ऐसे आयाम हैं जिन पर वो चिंतन करते हैं। जब माँ सरस्वती की बात आती है, उस पर सुंदर भावाभिव्यक्ति उनकी है। और मैं आशा जी से निवेदन करूंगी कि हम सबको भी जानने का अवसर दें सस्वर भाव से कि आदरणीय ओम जी ने क्या लिखा माँ सरस्वती को मनाने के लिए। बहुत सुंदर भाव हैं और जरूर हम सुनना चाहेंगे आपके स्वर में, आदरणीय आशा जी। जी, ओम ये जी की आदरणीय ओम कविता भाई साहब सुनाएंगे जी। का लिखा हुआ है भजन। शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, तो वर दे, हे माता हमें तर दे, शारदे माँ तू वर दे, हे माता हमें तर दे। विश्व तेरा दरबार है माता, मैं अदना सा दरबारी। विश्व तेरा दरबार है माता, मैं अदना सा दरबारी। कर दे कृपा मैया मुझ पर, आई अब तेरी बारी। ज्ञान बुद्धि, ज्ञान बुद्धि, ज्ञान बुद्धि की दाता मैया, अज्ञान मेरा तू हर दे, शारदे माँ तू वर दे, हे माता हमें तर दे। हम भूले भटके हैं मैया, तू मार्ग प्रकाशित कर दे। हम भूले भटके हैं मैया, तू मार्ग प्रकाशित कर दे। कौन सी राह जाए भला हम, गलबाह उसी राह कर दे। है तेरा ही, है तेरा ही, है तेरा ही एक सहारा मैया। मेरी वाणी शुचिता से भर दे, शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ तो वर दे, हे माता हमें तर दे, शारदे माँ, शारदे माँ वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वर दे। अति सुंदर। इसको कहते हैं कर्ण मधुर, जो कर्णों में अमृत घोल के स्वरों में और इस तरह पहुंचाया जाता है। ये कला आपको माँ सरस्वती ने सिद्ध की है। उस माँ को प्रणाम जिसको, जिसकी आप वरद पुत्री हैं। मैं आपके स्वर को बारंबार प्रणाम करती हूँ। पवित्रता भी है, शुचिता भी है, मधुरता भी है। आशा जी को बारंबार प्रणाम। और कौन कह देगा कि उस भूगोल के उस छोर पर बैठकर माँ के एक वरद पुत्र ने ये कविता रची माँ के लिए, वहां जहाँ हम समझते हैं कि भौतिकता का आतंक है या जहाँ वहाँ पाश्चात्य विचार है, नहीं, वहां पर भी अगर हृदय की सात्विकता है तो ओम जी जैसे व्यक्तित्व इस प्रकार की कविता लिखते हैं जो हमें आह्लादित भी करती है और अवसर को सुगंधित कर देती है। ये सुगंध हम लोगों ने अभी अनुभव की। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आशा जी का। और जैसे कि आज उनको सुनने का
माँ सरस्वती को स्वर से मनाया जाता है, क्योंकि वो वीणा पाणी है, उन्हें स्वर बहुत प्रिय हैं। और जो वीणा पुस्तक धारिणी वीणा को एक मिनट अपने से अलग नहीं करती, सोचिए उन्हें स्वर कितने प्रिय हैं। तो आशा जी ने इस मंत्र को पकड़ लिया है और स्वरों से उन्हें मनाती रहती हैं। कुछ दोहे मैंने लिखे थे तो आशा जी को बताए, तो अभी वो हमें सुनाएंगी। और मैं फिर से एक बार हृदय से उन्हें प्रार्थना करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि वे इस अवसर पर हमें बताएं। मैं इन शब्दों के साथ उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि शब्द अर्थ लय से आह्लादित रहे, हृदय को जगमग कर दे, माँ मन को सृजन से भर दे, माँ मन को सृजन से भर दे। एक बारंबार प्रणाम करते हैं माँ को कि इन शब्दों में भी हमें आशीष आशीष दें। मैं आदरणीय आशीष जी को आमंत्रित करती बहुत बहुत आभार दीदी। अगर कुछ कर पाते हैं तो सचमुच सोचिए तो कृपा है बस, जो बरस जाती है। हम तो सिर्फ झोली फैलाए रहते हैं, ऊपर से बरस जाती है। तो ये दीदी के दोहे हैं लिखे हुए, तो नहीं, शायद दोहे जरा कम लोग गाते हैं, लेकिन हम तो गाते हैं। दोहों का अपना अलग आनंद है। हम्म। शुभ्र वसन वासंती बन, वीणा वेद श्रृंगार। शुभ्र वसन वासंती मन, वीणा वेद श्रृंगार। नवल धवल से सरसता, शब्द अर्थ झंकार। शब्द अर्थ झंकार। मन बुद्धि चेत विराजिए, हृदय रहे नित ध्यान। मन बुद्धि चेत विराजिए, हृदय रहे नित ध्यान। शब्द शब्द जो हंस हो, उर आसन मामान। उर आसन मामान। शुक्ल वसन निर्मल नयन, धवल चित्त शुचि भाव। शुक्ल वसन निर्मल नयन, धवल चित्त शुचि भाव। कर वीणा पुस्तक मगन, शब्द शब्द अनुराग। शब्द शब्द अनुराग। सरस रहे निशि दिवस मन, हो प्रवाह अविच्छिन्न। सरस रहे निशि दिवस मन, हो प्रवाह अविच्छिन्न। शब्द शब्द हित सहित बुन, ललित भाव संपन्न। ललित भाव संपन्न। शब्दमय गुंजार कर, हृदय वाटिका मध्य। शब्दमय गुंजार कर, हृदय वाटिका मध्य। अर्थ भरे मन भवन में, नित नूतन हो भव्य। नित नूतन हो भव्य। हृदय मध्य जो बस रही, ज्योतित रहे दिगंत। हृदय मध्य जो बस रही, ज्योतित रहे दिगंत। पावन कर गहि लेखनी, मिले विचार अनंत। मिले विचार अनंत। शब्द अर्थ पावित्र्य हित, चित निर्मल कर ले। शब्द अर्थ पावित्र हित, चित निर्मल कर ले। विद्या विनय अपात्रता, देवी शारदा दे।
देवी शारदा दी। वाणी का वरदान दे, वीणा पाणी पुनीत। वाणी का वरदान दे, वीणा पाणी पुनीत। नित्य शब्द मंथन मिले, भाव भरा नवनीत। भाव भरा नवनीत। वीणा पाणी कृपा करें, मौलिक हो संधान। वीणा पाणी कृपा करें, मौलिक हो संधान। नित्यवाणी आराधना, शब्द अर्थ वरदान। शब्द अर्थ वरदान। शब्द अर्थ वरदान। शब्द अर्थ वरदान। बहुत सुंदर। आपने शब्दों को सरस बना दिया, सजल बहुत बना बढ़िया। दिया और सुंदर मधुर तो बना ही गाने दिया। वाला ऐसा सुनने लग रहा था को कि बरस रहे हैं भाव। नहीं आ रही थी। बहुत ही प्रणाम। सुंदर, बहुत मधुर, बहुत मधुर। बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर। बहुत आपने ऋणी बना लिया मुझे भी। मेरे शब्दों को भाव और स्वर देके मैं बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। अरे दीदी, नहीं नहीं, बहुत ही लिखा बहुत आपने बहुत सुंदर था। नहीं, कार्यक्रम में जब अच्छा समय होता है मिलना कुछ और लिखा यही हमारा तो उसको गाने का मन करता है बड़ी हमेशा। बात है। नहीं। बहुत सुंदर। जी जी। माँ शायद धन्यवाद। कृपा करें और उनको मनाने का हमें अवसर आज मिला है, तो क्यों ना हम चिंतन से मनाएं। कार्यक्रम का नाम है मंथन, और मंथन कौन करता है? नवनीत, जो पाने का आकांक्षी है। और नवनीत पाने का आकांक्षी कौन है? जो राम और कृष्ण की सदा आराधना करते रहते हैं, आदरणीय ओम जी। जो चिंतन में, मनन में, सृजन में और क्षण क्षण में, माने उन्हें हर पल केवल एक ही चिंतन रहता है कि आस्तिकता की बात हो, धीरज की बात हो, प्रभु की बात हो, और उसके साथ सृजन की बात हो, मानस की बात हो। और मानस में जो जो विषय हैं उन पर गहन मंथन हो। ना केवल उन्होंने शब्दानुक्रमणिका लिखी रामचरितमानस की, हम सब जानते हैं कि उसमें कितना नवनीत है, मंथन करके उन्होंने निकाला। यदि मान लीजिए मानस में सरस्वती शब्द आया है, तो उस पर उनकी पूरी पैनी शोधपरक निगाह है। और ना केवल शोधपरक निगाह है, अर्थपरक निगाह है। तो वो अर्थपरक निगाह कौन से आयामों को खोज पाई है, हम इन इन शब्दों के साथ में उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि बहे लेखनी जैसे झरना, चट्टानों से सहज निकलकर। जो चिंतन की चट्टाने हैं, वहां से निकलकर उनकी लेखनी अमृत मंत्र लाती है, और झरने के समान भाव भाव हमारे बीच में बह उठते हैं, सजल तरल होकर। भाव भरा मानस हो जाए, सावन बंसा मन कर देते। तो ऐसे आदरणीय ओम जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वे हमें बताएं कि सरस्वती जी का मानस में कहाँ कहाँ किस तरह उल्लेख है, या उनके दृष्टिकोण में उन्होंने कैसा पाया। बहुत अद्भुत उनका ये शोध पर आलेख है, और बहुत सुंदर ज्ञान। हम सब इससे वंचित ना रह जाएं, और माँ सरस्वती को मनाने का ये उपक्रम भी हम आज क्यों ना कर लें। मैं आदरणीय ओम जी को बड़े ही आदर भाव के साथ आमंत्रित करती हूँ, कृपया हमें बताएं। जय श्री राम। राजन दीदी, आपका बहुत बहुत आभार अ, मुझे इस अवसर देने के लिए। तो पहले तो मैं आशा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो छुटपुट उल्टे सुलटे शब्द थे उनको आपने इतना सुंदर स्वरूप दिया और आपने उसको गाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मानस में सरस्वती, या मानस में माँ सरस्वती पर समय को देख रहा हूँ मैं। 30-35 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ताकि आदित्य जी के लिए और आपके लिए समय बस। तो मुझे अगर 10 बज जाए तो आप टोक दीजिए। मुझे टाइम को अभी 9:25-24 हुए, राइट वहाँ पे। तो हाँ, तो 10 बजे का आई विल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट। तो ये जो आज मैं प्रस्तुति देने
क्या प्रयास करूंगा, साहस करूंगा। ये नई प्रस्तुति नहीं है, पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूँ, तो कुछ लोग पहले सुन चुके होंगे, तो उनसे भी क्षमा चाहता हूँ कि अरे क्या है, वही बात दोहरा रहे हैं। पर मानस तो ऐसी चीज़ है कि जितना दोहराओ उतना ही लगता है अरे इसको हमने कोई पढ़ा ही नहीं, इसको कभी सुना ही नहीं। ये मानस की खूबी है। तो मैं लेट मी शेयर दिस पावर पॉइंट, ये मेरे ख्याल से अच्छा, ये दो स्क्रीन में हमेशा एक, ओ मैंने बंद भी कर दिया उसको। हाँ। आपको पावर पॉइंट दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक, थैंक जी दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ये जी। दिखाई दे यू। ये आगे कैसे बढ़ो, ये दो तो हमारे यहाँ तो हम जानते हैं हमारे देवी देवताओं के कई नाम हैं। अभी डॉक्टर राजवानी दीदी ने हमें भगवान विष्णु के नाम पर बात शुरू की है, तो वो खत्म ही नहीं हो रही। इन्हों कि पता नहीं कितना कितना साल चलेगी। तो अनेक विविध विविध नाम से हम अपने देवी देवताओं को जानते हैं। पर आज हम सिर्फ मानस से कन्फाइन रह कर बात करते हैं, मानस की मर्यादा में रहकर। ये सरस्वती जी के सिर्फ मानस में जिस प्रकार से उल्लेख है उसकी बात है, और भी कई इनके नाम, पर वो आज का एटलीस्ट मेरा विषय नहीं है। तो अगर हम मानस खोल के देखते हैं तो ये शब्द हम आपको दिखाई देंगे। और जैसे अभी राजा गांधी ने उल्लेख किया था, करीब 10 साल पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी प्रभुपाद से, उसका नाम है श्री रामचरितमानस शब्द अनुक्रमणिका। और रामचरितमानस वर्ड इंडेक्स बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो उसकी बड़ी मदद से इस तरह के काम हो पाते हैं। तो शारद और शारदा, वैसे तो तत्सम शब्द कह लो या हिंदी शब्द कह लो, खड़ी बोली का वो तो शारदा है। पर तुलसीदास जी शारदा तो नहीं बोलेंगे, वो तो शारदा ही बोलेंगे। वो तो शिव जी को शिव जी नहीं कहते, उनको शिव जी कह देते हैं, ठीक है। तो शारद, शारदा, गिरा, फिर विधात्री, वैसे तो सही शब्द तो विधात्री है, ब्रह्मानी, भारती, वाणी और सरसई, ये 7 शब्दों का प्रयोग मानस में है सरस्वती जी के लिए। अब इनका हम देखते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार से किया हुआ है। पहला तो है कि सरस्वती से हम जानते हैं प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। प्रयाग है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती, और सरस्वती नदी कह लीजिए आप। हम तो नदियों को माँ ही मानते हैं। नदियाँ देवी हैं हमारे लिए, तो जो अब लुप्त हो चुकी हैं। तो उन जो जो नदी का रूप है सरस्वती जी का, उसको बाबा गोस्वामी जी ने सरसई सरसई कहा गया है, सरसई। और कहाँ गया है उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। दूसरा प्रयोग है वो है गिरा, यानी हम जो बोलते हैं, हमारे वचन हैं, शब्द हैं, वाणी है, वो है गिरा। तीसरा शब्द है जो आज हम बात करें माता माँ सरस्वती के बारे में, जो माता सरस्वती है, माँ शारदे हैं, तो उसके लिए ये शब्द है शारदा, शारद, शारदा। शारदा तो शारदा तो एक ही है, पर जहाँ उनको चंद्र रचना के हिसाब से शारदा की जगह शारद की लिखने की आवश्यकता है, वहाँ उन्होंने शारदा लिख दिया। गिरा, विधात्री, ब्रह्माणी, भारती और वाणी, तो इन पर आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। अब पहला हुआ शब्द सरसई। तो पूरे मानस में ये 2 चौपाइयां हैं जहां पर सरसई शब्द है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बिल्कुल आरंभ में अ, आप में से करीब करीब सब सब मित्रों को पता है ये नोटेशन 1.2.78, फिर भी मैं इसको उल्लेख कर दूं। 1 का अर्थ हुआ बालकांड, 2 का अर्थ हुआ दोहा क्रमांक 2, और 8 का अर्थ हुआ उसमें 8वीं पंक्ति, और सी का अर्थ है कि वो चौपाई है। यानी दोहा क्रमांक 1 और दोहा क्रमांक 2 के बीच में जो 8वीं पंक्ति है वो पंक्ति है। तो इससे होता है कि बहुत आप मानस खोल के बैठे तो बहुत जल्दी फटाक से इसको ढूंढ लेंगे कहाँ पर है।
तो राम की भक्ति है वो गंगा जी की धारा है। सुर सरी, ये शब्द भी बहुत प्रयोग है, पर वो गंगा जी के लिए। सुर सरिता, सुर यानी देवों की नदी, देवों की नदी। तो जो राम भक्त है, जहाँ सुर सर धारा, जहाँ की राम जी की भक्ति गंगा जी की धारा है, उस गंगा जी की धारा में सर से ब्रह्म विचार प्रचार है। वहां पर सरस्वती जी जो नदी हैं, सरस्वती जी, वो ब्रह्म विचार का प्रचार करती है। तो इस तरह तुलसीदास जी ने हमें यह बात कही है। उसके बाद में फिर अयोध्या कांड में सुरसरी सरसई दिनकर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। अब ये है भगवान राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता जी के साथ चित्रकूट पहुंच चुके हैं, और वहां चित्रकूट का विवरण है कि सुरसरी यानी गंगा जी, सरसई यानी सरस्वती जी, दिनकर कन्या, दिनकर कन्या हम सब जानते हैं, दिनकर यानी सूर्य की कन्या, सूर्य पुत्री यमुना जी। तो फिर वही तीनों नदियां हैं जो प्रयागराज में हैं, सो गंगा, सरस्वती और यमुना जी, और मेकल सुधा नर्मदा गोदावरी धन्या। सो ये सब नदियां ये बड़ी धन्य है कि वे मंदाकिनी जी की प्रशंसा करती है, क्योंकि वो वहां तो चित्रकूट में मंदाकिनी जी, वो भी गंगा के स्वरूप मानते हैं लोग, पर वो जो वहां पर जो गंगा का स्वरूप है, उसको मंदाकिनी नदी कहा जाता है। तो मंदाकिनी का कितना बड़ा अहोभाग्य है कि राम जी गंगा के किनारे नहीं रहे, और सरस्वती या यमुना के, नर्मदा गोदावरी, इतनी सारी नदियां वहाँ कहीं नहीं रहे, परंतु मंदाकिनी के किनारे रह रहे हैं। तो मैं मंदाकिनी का कितना बड़ा भाग्य है, और सारी हमारी गंगा जैसी नदियां उनका बड़े बड़े प्रसन्न है इस बात से। तो ये दो जगह सरसई शब्द का प्रयोग है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मांस पड़ता है इस समय कि सरसई को हम गंगा जी से ना समझ बैठे। सरसई और सुरसरी दो अलग अलग शब्द हैं। सुरसरी यानी सुर देवताओं की नदी यानी गंगा जी, और सरसई यानी सरस्वती। बाद में आपको कोई प्रश्न और समय हो तो आप पूछिएगा। वो जो गिरा शब्द है वो 60 बार है। पहले मैं उसको बता दूं, ये है इसकी पूरी लिस्टिंग है। 60 बार गिरा शब्द है, ये बिल्कुल उस किताब में से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, मैंने अभी कोई नई गणना नहीं की है। तो बिल्कुल आरंभ में ही है 1.10.B.D2, यानी 10वें दोहे में गिरा, और उत्तरकांड तक इसका उल्लेख है। पर गिरा शब्द का अर्थ क्या है? हालांकि गिरा शब्द 60 बार है, पर इनका 3 अलग अलग संदर्भ में अर्थ है। एक तो हम हिंदी में कहते हैं गिरा, वो पर्वत से गिरा और उसको चोट आ गई, तो ऐसा भी 2 बार इसका उल्लेख है। उसका मैंने रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया है। तो एक मेरे ख्याल से एक तो लंका कांड में ही है कि हनुमान जी ने रावण को चोट मारी और रावण जी गिर गए, वो गिरा। इस तरह का वो शब्द मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा। तो एक तो जो सामान्य हिंदी में आजकल बोलचाल की भाषा में गिरा है, ये तो गिरने का भूतकाल। 7 बार माँ सरस्वती के लिए एक डायरेक्ट रेफरेंस है, और 51 बार वाणी और आवाज से संबंधित उसका संदर्भ निकलता है। तो हालांकि 60 बार है, पर एक डायरेक्ट सरस्वती माँ के लिए 7 बार ही है, और शेष बार तो वाणी और आवाज शब्द के लिए 2 बार गिराज शब्द है। यहाँ पर एक शब्द जो आज के विषय वस्तु में नहीं है, पर किंतु आई थिंक ये रिलेटेड है, इसलिए बात कर रहा हूँ इसकी शब्द की गिरापति। सो तदपि जथा श्रुत कहो बखानी सुमर गिरापति प्रभु धन पानी। तो यहाँ पर यद्यपि जथाश्रुत कहो बखानी सुमर गिरापति, मैं स्मरण करता हूँ गिरा के पति को, जिनके हाथ में धनुष है। अब सामान्य तरह से तो हम यही जानते हैं, गिरा यानी सरस्वती जी, सरस्वती जी के पति यानी ब्रह्मा जी, यही नॉर्मली हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। परंतु यहाँ गिरापति श्री राम के लिए प्रयोग किया है। यानी जो इसका अर्थ ये निकालते हैं विद्वान लोग कि जो गिरा यानी सरस्वती जी को जो प्रेरणा देते हैं, वैसे श्री राम। सो गिरापति एक ऐसा शब्द है 105.C4 में, जहाँ पर उसका अर्थ, जब भगवान का वर्णन करते हैं याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से, आप पता ही है हम रामचरितमानस में 4 बड़े संवाद हैं। वह याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को रामायण सुनाते हैं, शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं, और काकभूषण जी गरुड़ जी को सुनाते हैं, और तुलसीदास जी हम सबको सुनाते हैं। ये 4 तरह से इंटरप्रिटेशन रामचरितमानस का होता है। तो जब ये
याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं, तब वहां पर वो कहते हैं कि मैं, जिनके हाथों में धनुष है, यानी वो तो श्री राम जी हैं, और वो गिरा के पति हैं, मतलब वाणी के प्रेरक हैं। तो मुझे एक तरह से भगवान का स्मरण करते हैं, राम जी का स्मरण करते हैं कि मेरी वाणी को शक्ति दें, बुद्धि दें, ताकि मैं आपसे राम राम की कथा कह सकूं। अब आते हैं हम जो शब्द, मुख्य शब्द है आज की चर्चा का, वो है माँ सरस्वती के लिए। तो इसके लिए ये शब्द है विधात्री, इन तत्सम रूप के खड़ी बोली का लिए है विधात्री, ब्रह्माणी, ब्रह्माणी, भारती, वाणी, गिरा, शारदा यानी शारदा। अब इन पर, इन जो चार छह सात शब्दों की मैंने बात की, इन पर हम लोग चल आगे बढ़ते हैं। सो सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जय 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 बेश, आजाद सुर तय तय तन अनुरूप। अब हम इसका संदर्भ देखें 1.54.D1, यानी ये बालकांड में 54वां दोहा है, 54th दोहा, यानी बहुत आरंभ की बात है। अभी तो राम जी प्रकट भी नहीं हुए, राइट। ये तो राम जी तो आधा बालकांड समाप्त हो जाता है तब प्रकट होते हैं। तो ये तब का प्रसंग है जब शिवजी और सती माँ पति पत्नी है, और सती जी को भ्रम हो जाता है, और वो परीक्षा लेने जाती है राम की। और वहां पर आती हैं तो क्या देखती हैं कि वहां पे तो सतियां हैं, विधात्री हैं, विधात्री यानी माता सरस्वती हैं, इंदिरा हैं, लक्ष्मी जी हैं, देखी अमित अनूप, जय जय बेश आजाद अज, मतलब ब्रह्मा जी, आदि सुर तय तय तन अनुरूप। ये वहां पर तो सारे देवी देवता सब उपस्थित हैं राम जी के स्वरूप के अंदर। तो यहाँ विधात्री का अर्थ होता है कि जो विधान करने वाला, यानी रचना करने वाला। सो somebody who is क्रिएटर। ब्रह्मा जी हम जानते हैं, ब्रह्मा जी तो संसार को का क्रिएशन करते हैं, और वही स्वरूप यहाँ पर माता सरस्वती का है। ये विधात्री हैं, और वह विधान करने वाली हैं, रचना करने वाली है, बनाने वाली है। ब्रह्माणी यानी ब्रह्माणी, तो जासु अंश उपजय गुणकानी अनित्य लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, उमा ब्रह्माणी। सो ये भी बालकांड में 148 दोहे में तीसरी ये पंक्ति है कि जिनके अंश से गुणों की खान से अगणित लक्ष्मी, उमा, उमायनी पार्वती जी, और ब्रह्माणी प्रकट होती है, वैसी माता सरस्वती। माता सरस्वती का इस प्रकार से इन्होंने उल्लेख उल्लेख किया है, उल्लेख उल्लेख किया है। ये होता है जब मनु शत्रुपा भगवान की स्तुति की तपस्या करते हैं। ने भगवान के प्रकट होने के कई कारण दिए हुए हैं मानस में। उनमें से एक कथा है मनु शत्रुपा की। मनु शत्रुपा भगवान की तपस्या करते हैं, और बाद में उनसे वर मांगते हैं कि हमें तो आप जैसा पुत्र चाहिए। भारती, तो ये राम विवाह के बाद का प्रसंग है। ये हम देखते हैं एक 1.345.6, यानी कि हम जानते हैं कि 345 में दोहे पे पहुंची, यानी बालकांड करीब करीब समापन है। कुल लिखती 361 दोहे का क्रमांक अंतिम। तो अब बारात विवाह हो गया, बारात अयोध्या वापस पहुंच गए। अब वहां पर सकल सुमंगल सजे आरती, गावें जनु बहु वेश भारती। तो सारे अयोध्या वासी हैं, रानियां हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, और आरती लेके वहां पर खड़े हुए हैं। और गावें जनु वेश भारती, यानी कि बहुत वेशों में, बहुत स्वरूप में माता सरस्वती स्वयं आरती गा रही हैं। इस पर दूसरा प्रयोग है भारती का, ये 2.297 C8 एंड अयोध्या कांड के करीब करीब अंत में। अयोध्या कांड के करीब करीब अंत में हम जानते हैं कि राम भरत का संवाद है, आपस में दोनों भाइयों की बात है। भरत जी का प्रयास है कि वो वापस आ जाए। विवेक विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू कराली। तो बड़ा प्रयास करते हैं। तो भरत की वाणी है, बड़ी सुंदर हंसनी है, मंजू मराली, जो भरत जी की वाणी के बारे में बातें हैं। अब वाणी शब्द का प्रयोग है। अब ये तो हम जानते हैं, मानस का स्टार्ट यहाँ से, आरंभ यहाँ से है। वर्णानाम वर्त संघानाम रसानाम दिशामपि, मंगलानाम चक्रतारव वंदे वाणी विनायको। सो अक्षरों और समूह, रसों, छंदों और मंगलों
और मंगलों को करने वाली च कर्तारों वाणी। ऐसी जो ये सारे काम करती हैं, वर्ण अक्षर अर्थ समूह रस छंद मंगलों को करने वाली ऐसी सरस्वती जी को, वाणी जी को मैं वंदना करता हूँ। विनायक तो बाद में जोड़ दिया उन्होंने, गणेश जी की बुरा नहीं मान जाए। तो पहले तो गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए, हमारे तो पता ही है कि प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं। यहाँ तक कि शिव जी और पार्वती के विवाह में गणेश जी के पहले पूजा हुई, जबकि वो तब तब तो प्रकट भी नहीं हुए। तो यहाँ पे तुलसीदास जी गणेश जी के पहले वंदना नहीं करते, पहले तो वाणी ही यानी सरस्वती जी की वंदना करते हैं, वंदे वाणी विनायक। और सारे जो इनके विशेषण हैं सब उनके वाणी ही, सिर्फ सरस्वती जी के लिए, गणेश जी के लिए कुछ नहीं है। वो तो गणेश जी को जस्ट एड ऑन कर दिया, चलो इनको भी जोड़ लेते हैं, वंदे वाणी विनायक। अब आते हैं गिरा शब्द पर। गिरा मूर्ख तन अर्ध भवानी अत रति अति दुखत अतन पतु जाने। अब अर्ध भवानी, तो यहाँ पर गिरा मुखर तन, अर्ध भवानी मुखर तन, जो गिरा है वो मुखर तन यानी बहुत बहुत बोलने वाली है, सरस्वती जी के लिए कह रहे हैं ये। अर्ध भवानी है, भवानी है पार्वती जी है, वो तो वैसे ही अर्धे, हाफ 50% है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है, शिव जी आधांग अंगे, 50% वो है। रति अति दुखित अतनु पति जानी। और रति के पति का तो वैसे ही देह नहीं है, वो तो शिव जी ने उनका देह भस्म कर दिया, तो उनका तो पति ही नहीं है। तो ये तो बड़े सब दुखी लोग हैं। ये तुलसीदास जी इसे लिखते हैं कि वो सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हैं, कि यानी सीता जी की सुंदरता के सामने ये लोग कुछ नहीं है। तो तुलसीदास जी जहाँ जहाँ जैसा जैसा उनको उचित लगता है वहाँ वैसे वैसे वो तुलना करते हैं। तो सीता जी के रूप स्वरूप उनके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कहते चलो सौंदर्य का वर्णन सरस्वती जी से कर लो, पार्वती जी से कर लो, रति से। अब रति तो सबसे सुंदर पत्नी कही जाएगी, कामदेव की पत्नी है। अरे पर वो सब कोई बेकार है, वो तो सीता जी के सामने कुछ नहीं है। तो इस अर्थ में यहाँ पर गिरा शब्द है। प्रभु विवाह जस भय उछाओ सकहि न बरन गिरा अहि नाऊ। तो ये तो बालकांड का बिल्कुल अंतिम, करीब करीब अंतिम पंक्ति समझ लीजिए आप। तो जिस प्रकार से भगवान राम का विवाह हुआ, इसका वर्णन गिरा यानी सरस्वती जी, और अहि नाहु यानी शेष जी, सर्पों के देव। सो ना तो सरस्वती जी ना ही शेष जी इसका वर्णन कर सकते हैं। और इस तरह का रेफरेंस हम कई बार देखेंगे। और ये तो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है अयोध्या कांड का। नाम मंत्रा मंदमति चेहरी के कई केर अज से पिटारी ताह कर गई गिरामती फेर। सो जब देवताओं ने भेजा सरस्वती जी को प्रार्थना की, हे सरस्वती मैया कि आप क्या कुछ हेल्प करो हमारी, ये तो राम जी अगर राजा बन गए तो ठीक है, इस वंश में बहुत राजा हुए हैं, दशरथ हुए, अज हुए, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं है, हमें तो रावण से छुटकारा पाना है। और राम राजा बन जाएंगे तो रावण से छुटकारा कैसे मिलेगा, तो आप कुछ करिए। तब गिरा यानी सरस्वती जी मंथरा की गई, मंथरा नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के अजिस पटारी ताय कर गई गिरामती फिर। माँ सरस्वती आकर उनकी मति फिर जाती है। और बाकी तो हम कथा राम कथा जानते हैं। तो यहाँ गिरा है माता सरस्वती के लिए। वर्णत सकल सुकब सगु चाहे शेष गणेश गिरा गमु नाही। अब ये अयोध्या कांड के करीब करीब अंत में ही है, आप समझ रहे हैं। तो भरत जी निराश होकर वापस तो आ जाते हैं। और भरत जी किस प्रकार से रहते हैं, वर्णत सकल सुकब सब चाहे। भरत जी का क्या रहन सहन है, इतने सरल सादे स्वरूप में वो रहते हैं कि उनका वर्णन करने में सब सुख भी सब चाहे। जो बड़े बड़े ज्ञानी कवि हैं वो उनको भी बड़ा संकोच होता है। शेष गणेश, शेष जी, गणेश जी और गिरा गम नाही, यानी इन जो तीन है, इनको भी इनका गम नहीं, यानी इनको भी इनकी पहुंच नहीं है, वो भी इनका वर्णन नहीं कर सकते भरत जी की सरलता का, भरत जी की रहन सहन का, भरत जी की भक्ति का। तो ये गिरा शब्द के गिरा सरस्वती जी के लिए जो प्रयोग किया हुआ, उसके ये उदाहरण है। अब जो बहुत ऑब्वियस शब्द है वो तो शारदा है। तो शारद 29 बार है और शारदा 11 बार है, कुल मिलाकर 40 बार शब्द है। और कई बार ये तो हमारे से बहुत बार देखा है, जैसे शारद उ
तो सरस्वती भी, शारदा हूँ वो भी सरस्वती भी, इस तरह के तो प्रयोग कई जगह हैं। अब हम देखते हैं कि माता शारदा का, सरस्वती जी का, इनका उल्लेख किस किस संदर्भ में हुआ है। अब कुछ तो थोड़ा बहुत रिपीट होगा, होने की संभावना है, पर मैं समय में रहूंगा। तो एक तो है शारदा की स्तुति, माँ सरस्वती की स्तुति उस रूप में। फिर एक शारदा का एक सामान्य स्टोरी लाइन में आ रहा है सरसल्लोक, और शारदा द्वारा प्रभु का सतत गुणगान, सरस्वती जी का द्वारा द्वारा प्रभु का गुणगान, और शारदा जी सरस्वती माँ का प्रभु का और उनके संबंधित ऐश्वर्य आदि का गुण का करने में असमर्थता असमर्थता। और कई 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 बार इनका शेष जी, गणेश जी, वेद महेश जी, शिव जी, इन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ में तुलसीदास जी मानस में प्रयोग करते हैं। और फिर जो सबसे अंतिम बात, उस पर थोड़ा हम मिलेंगे, वो है राम कथा में इनकी एक्चुअली सक्रिय भागीदारी क्या है, क्या उनका रोल क्या है। तो हम सब जानते हैं बिल्कुल आरंभ में तुलसीदास जी सब देवी देवताओं की, यानी संतों की वंदना करते हैं। तो पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, सख जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मैं इस सारद यानी शारदा माता की, सरस्वती माँ की वंदना करता हूँ, और सुरसरिता हमने भी देखा, सुरसरी यानी गंगा जी की वंदना करता हूँ। तो शारदा जी की स्तुति। और एक सामान्य अर्थ में उल्लेख है, शारद दारुनार समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। कि शारद दारुनार समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहते हैं कि शारदा कठपुतली समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। ये राम है, जैसे कठपुतली का जो तमाशा बताता है, उसका सूत्रधार होता है, तो राम जी सूत्रधार है, और शारदा तो एक कठपुतली के समान है। तो जो राम जी ही जो करवाते हैं वही शारदा जी करती हैं। तो एक तरह से एक, मैं इसको एक सामान्य उल्लेख संदर्भ में उनका उल्लेख है। सची शारदा रमा भवानी, जोर सोरते सुच सहज सयानी। अब यहाँ पे सभी सची यानी इंद्राणी, शारदा सरस्वती माँ, रमा लक्ष्मी जी, भवानी पार्वती जी। तो इनके चारों के साथ इनका उल्लेख है। जय सुरते सुच सहज सयानी। तो ये सब अपना वेश बदल कर एक सामान्य नारी के रूप में सीता के विवाह में जन आ जाती हैं। और तो यहाँ देखिए दोहा 318, यहाँ राम सीता का विवाह फुल स्विंग में है। हे हमरे, हे सुमरे शारदा सुहाई, मानस तेरे मुख पंकज आई। और ये फिर अयोध्या कांड के ऑलमोस्ट अंत में ये यही राम भरत का संवाद है। तो सरस्वती जी भरत के मुखारविंद पर आ विराजती है, तो मानस ते मुख पंकज आई। तो उनके मुख पंकज, मुखारविंद पर सरस्वती जी आगे विराजमान हो जाती हैं भरत जी के। तीसरा है उल्लेख है शारदा द्वारा प्रभु का सद्गुणगान। सो बिल्कुल आरंभ के दोहे में, शारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण, नेत नेत गए जास गुण करें निरंतन का। तो शारदा, शेष जी, महेश जी, शिव जी, विधि, आगम निगम सब पुराण, ये सब के सब भगवान की स्तुति करते हैं। ये रहा दोहा 12 बिल्कुल। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शंभु शेष शंभु श्रुति गाए। श्री रामचंद्र जी के बाल लीला का बहुत ज्यादा लंबा विवरण गोस्वामी जी ने हमें मानस में नहीं दिया है, बहुत छोटा सा विवरण है। और उसमें एक एक पंक्ति यह है कि बाल चरित अति सरल सुहाए, इनके सरल सुहावने बाल चरित्र हैं श्री राम जी के। और उसको शारदा जी, शेष जी, शिव जी, या नवेद वगैरह सब उसको गाते हैं। तो फिर ये श्री राम जी की प्रस्तुति का उल्लेख है। वह शोभा समाज शोक कहत न बने खगेश, यानी नेचुरली काकभूषण जी कह रहे हैं खगेश को या गरुड़ जी को। वर्ण शारद शेष सो रस जान महेश। अब ये बिल्कुल अंत में जाकर उत्तरकांड में 12वां दुआ है। काकभूषण जी उसकी बात कर रहे हैं। शोभा समाज सुख यानी राम के समाज का सुख, यानी राम राज्य की बात कर रहे हैं कि वहाँ जो सुख है उसका वर्णन हे गरुड़ जी, उसका वर्णन मैं तो क्या करूँगा। शारदा जी, शेष जी, वेद जी, ये सब भी नहीं कर सकते। सिर्फ महेश जिसको जानते हैं उसका रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। और ये इस तरह का उल्लेख है कई जगह है जहाँ पर ये सब असमर्थ है भगवान के
का गुणगान करने में, उनके ऐश्वर्य का, शेष जी, गणेश जी, वेद, महेश जी, शिव जी। तो ये मेरी चौपाई है, मैं इनको थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। जैसे हम अंतिम पंक्ति में, राम काज कर सुख संपदा, राम काज, राम राज कर सुख संपदा, तो राम राज्य की बात है। वर्णन न सके फनीस शारदा, और उसका वर्णन फनीस यानी शेष जी और शारदा जी भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है। इसी प्रकार एक छंद की दो पंक्तियां हैं, एक बाल लंका कांड में 101 दोहे में, श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जगह वही। राम रावण के युद्ध का जो वर्णन जो अनेक कल्प तक जो गाता है, सत से सारद निगम कपितु तदेव पार न पावहि, तो उसका पार तो पाना बहुत मुश्किल है। सत यानी सैकड़ों, शेष, नारद, निगम आदि। अब ये अंतिम बात अगले 5-6 मिनट में। तो सारद और सरस्वती देवी जी का एक्चुअल रोल क्या है राम कथा में? अगर इनको हम निकाल रहे हैं राम कथा में से, तो राम कथा कैसी बदल जाएगी और कैसी बदल सकती है? तो पहले तो है कुंभकर्ण को 6 महीने के लिए, दूसरा है मंथरा की मति फिरना, जिसको हम देख चुके हैं अभी, देवताओं के भरत की मति फेरने से इनकार, और चौथा रावण की मति फेरना। इन चारों पे हम 1-1 मिनट बात करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी की और शिव जी की। तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा, अब जिन्होंने तपस्या की उसको फल तो मिलेगा ही भाई। तो रावण के पास किया, तो रावण ने तो जो वरदान मांगा कि नर बानर के बिना मुझे कोई मार ना सके। तथास्तु, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई लूप होल है तेरे तेरे वरदान में। अब जब कुंभकर्ण के पास गए, तो जब उसकी इतनी बड़ी विशाल काया देखी कि अरे भाई ये रोज चाय, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, बर्गर, पिज्जा ये सब खाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ इसका इलाज करना चाहिए। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गए। पुनि प्रभु यहाँ प्रभु ब्रह्मा जी के लिए, ये शिव जी कह रहे हैं, शिव जी पार्वती कह रहे हैं, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गए थे बिलोक मन में विस्मय भयो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मैंने किस तरीके की जीव की रचना कर दी। जो है खल नित करब आहारो, ये अगर ये रोज आहार लेता है, रोज खाता खाता पीता है, जैसे सब लोग करते हैं, हो ये सब उजाड़ संसार हो, सारा संसार उजड़ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसका क्या क्या किया जाए? शारद पे प्रेरता सुमति फेरी। तो उन्होंने शारदा जी, वैसे तो उनका ब्रह्मा जी हैं, अब शारदा जी से तो वैसे भी उनकी जान पहचान ज्यादा है। तो शारदा जी को फोन किया, एक फटाक से व्हाट्सएप में जाके, भाई इसका कुछ करो तुम। शारद प्रेरित तासु मत वे, इसकी बुद्धि बदल दी। मांग से नींद मां से छट गई नहीं। उन्होंने कहा भाई मेरे को मैं तो जरा, मुझे इस नींद आ रही है, मेरे को 6 महीने सोने का आप वरदान दीजिए। तो बहुत एक बड़े, इस प्रसंग को थोड़ा सा लंबा शायद गोस्वामी जी कर सकते थे, पर बहुत संक्षेप में उन्होंने एक पंक्ति में कह दिया कि उसने ऐसा वरदान मांगा कि बस बस होता ही रहे। तो यहाँ शारदा जी का बड़ा एक्टिव रोल है। अब यहाँ पे शारदा जी कहीं किटी पार्टी में गई होती, तो क्या होता? उनको मैसेज नहीं दिया मिला होता ब्रह्मा जी का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता, वो तो वरदान मांग लेता, तो सारी राम कथा यही खत्म हो जाती है। तो बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है शारदा जी का। उन्होंने शारदा जी को जब जैसे मैसेज भेजा, फटाक से उन्होंने इनकी इनकी मति फेर दी। तो बहुत जरा सी आधी चौपाई में सारी बात कह दी। इस राम कथा में कितना बड़ा रोल है शारदा जी का सरस्वती माँ का। दूसरा है तो अभी हम देख ही चुके हैं, नाम मंथरा मंद मदरी चेर की। अब मान लीजिए उस समय सरस्वती जी मना कर देते कि मैं तो इससे, तुम लोगों का आपस का झगड़ा है, मुझे छोड़ो, मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, कि राम को तो वन में भेजना ही है। पर केकई के पास नहीं गए, वो केकई की मत नहीं आप फेर सकते। तो कई बार हमें कुछ काम करवाना होता है ना अफसर में जाके, तो बड़े अफसर से नहीं मिलना चाहिए, छोटे चपरासी से हो या छोटे छोटे कोई जूनियर क्लर्क से, उससे उससे मिलिए तो हो सकता है काम हो जाए। सीधे बड़े अफसर से मिलोगे तो भगा देगा आपको। तो ये हम माता सरस्वती से सीख सकते हैं, बड़े अफसर से बात मत करो डायरेक्टली, छोटे चपरासी से बात बात करो, मंथरा से बात कर लो, तो मंथरा को पटा लो, इजी रहेगा। तो मंथरा को की मति फेर दी। अब यहाँ यहीं से के लिए, अगर मंथरा मंथरा की मति ना फेरी होती, तो मंथरा ने फिर केके को नहीं पटाया होता, और केके को नहीं पटाया होता, उन्होंने वरदान नहीं मांगे होते, तो रामकथा का क्या होता है? तो और तरीके से वो आदमी को सोचना पड़ता है कि इसको भाई क्या क्या, क्या करना चाहिए, इनका वन में कैसे भेजना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ रामकथा में।
तीसरा है उल्लेख है अयोध्या कांड में देवताओं की भरत की मति फिर की प्रार्थना से इनकार। यहाँ पर अब ये बिल्कुल उल्टा है। अब भरत जी राम को मनाने गए, राम स्नेह सकोच बस कह सोच और राज। राम तो स्नेह के बस हैं, और देवताओं ने कहा ये स्नेह के बस में है, और कहीं इस चक्कर में राम जी आ गए और वापस चले गए तो हमारा करना धरना सब बेकार हो जाएगा। तो बोले हाँ चलो सरस्वती माँ के पास ही चलते हैं। पहले भी हमारी बात उन्होंने मान ली थी, उन्होंने मति फेर दी थी, वहां पर काम हमारा बन गया था अयोध्या। यहाँ भी ऐसा करते हैं, भरत की मति फेरवा देते हैं, भरत से कुछ ऐसा कहलवा देते हैं कि राम जी आए नहीं। लेकिन यहाँ सरस्वती जी ऐसा नहीं करती। अस कही शारद गई विधि लोका, भरत हृदय से राम निवास हो। भरत के हृदय में तो राम निवास करते हैं। तहाँ के तिमर जहाँ तरण्य प्रकाश हो। तो तुम मुझे ऐसी बात करने को कह रहे हो जो असंभव है, एक मैं कर ही नहीं सकती। मैं कैकेयी कम की मति फेरने की मुझ में साहस नहीं था, तब मैंने वहां पर सहारा लिया था मंथरा का। यहाँ पर तो कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका सहारा ले सको। ऐसा कौन सा व्यक्ति है मंथरा अगर यहाँ आई होती, मंथरा डेफिनेटली वहां नहीं गई होगी। और तब तक तो कैकेयी को वैसे भी इस बात का आभास हो गया था कि मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पे उनकी मति फेरने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो, अगर मान लो अगर वो भरत की मति अगर फेर भी दी थी और भरत जी मान लो मान भी जाते, तो उसका कोई लाभ तो होना नहीं था। भरत राम जी तो अपने सत्य व्रत हम जानते हैं, दृढ़ थे और उनको अवश्य याद है। और अंतिम जो रोल है वो बहुत ऑब्वियस नहीं है। हनुमान जी जब आ गए लंका के दरबार में, तो उसको मृत्युदंड देना चाहते थे, सुनो तो निशाचर मारने धाए। और बिल्कुल एंड टाइम पर, जैसे फिल्मों में होता है ना, विभीषण जी की एंट्री होती है। राइट, फिल्म नहीं होता, पुलिस से एकदम एंड टाइम पे आती है। विभीषण जी उस समय तक तो नहीं थे। विभीषण जी भी उस समय एंटर करते हैं जब उनको मृत्युदंड दे दिया। ना इसी इस कर कर बने बहुता नीति विरोध न मारे देवता, कि भाई ये तो नीति के विरुद्ध है, आप अपने किसी मैसेंजर को नहीं मार सकते। आनंद दंड का जो करेगी गोसाई सब ही काम है बल भाई, आगे ही और कुछ दंड दीजिए, इसको मृत्युदंड नहीं दे सकते आप। तो बोले कोई बात नहीं, इसका अंग भंग कर पठे बंदा, इसका अंग भंग कर दो। अब आप सोचिए, रावण तो यही कहता है ना, इसका अंग भंग कर दीजिए, अंग भंग कर दीजिए इसका। बस उसके जैसे लक्ष्मण जी ने किया था, लक्ष्मण जी ने क्या किया था, अंग भंग ही तो किया था शूर्पणखा का, कि अंग भंग करके भेज दिया उसको, पूरा मैसेज रावण को मिल गया। तो इसका भी कुछ अंग भंग कर दो। तो उन्होंने रावण हनुमान जी के नाक कान नहीं काटे। से कपि के ममता पूछ पर सबई कहू समझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। तो बाद में कहता है कि ऐसा करो, इसकी कपि हैं, वानर है, इनको अपनी पूंछ से बहुत प्रेम है, ऐसा करो इनकी पूंछ को आग लगा दो। अब वो ये भी कह सकता था कि इस पूंछ को तलवार से काट दो। भाई अगर पूंछ पे बहुत प्रेम है, तलवार से काट दो और उसको भेज दो वापस। पर वो तलवार से अगर काट देता तो क्या होता है, वो तो फिर हनुमान जी का काम तो नहीं बनता था, और लंका तो जलानी थी। तब उन्होंने मन ही मन सरस्वती जी को प्रणाम किया होगा। यहाँ पर उसका उल्लेख नहीं है, तो वो समझे लिख नहीं रही है। मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया होगा कि इसने मेरी पूंछ को जलाने, ये मेरी पूंछ अगर काट देगा या कुछ और दंड देगा तो बात नहीं बनेगी। ऐसा कहो इसको कि मेरी पूंछ को जलाने का ऑर्डर दे। इसकी मति ऐसी करो रावण की कि तेल बोरे पटे बांध पुनि पावक देव लगा है। तो सरस्वती ने कहा चलो ठीक है, आज तुमने पहली बार कुछ मुझसे मांगा है, तो इसकी पूंछ में, आपकी पूंछ में आग लगा, ऐसा इसको मैं मति फेर देती हूँ। तो तेल बोरे पट बांध पुनः पावक देव लगा है, बचन सुनत कभी मन मुस्काना। अब अब मन ही मन हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। भाई सहाय शारद में जाना, हाँ शारद सरस्वती माँ ने मेरी मन की बात सुन ली। हाँ तो भाई ये बढ़िया है, पूंछ में आग लग जाए और फिर मैं बताता हूँ इस आग का क्या परिणाम होता है। तो यहाँ शारदा जी का रोल बड़ा बड़ा सेटल, अंग्रेजी में सेटल शब्द है, तो बड़ा सेटल शब्द है, बहुत ऑब्वियस नहीं है। और वो हनुमान हनुमान जी उनकी कब प्रार्थना करते हैं इसका कोई उल्लेख नहीं है। पर सब प्रार्थनाएं कोई बोल कर नहीं की जाती। बहुत प्रार्थनाएं बिल्कुल अंतर्मन से की जाती हैं, और सही प्रार्थना वही है जो अंतर्मन से की जाए। तो ये सारे मानस में सरस्वती माता के उल्लेख हैं। अब अंत में हाँ मेरा बिल समय हो गया, बस समाप्त करता हूँ। तो हम ये सब सारी बातें क्यों कर रहे हैं?
इससे क्या हम न जाना। ये तो हम इन ये अलग अलग तरीके से रामायण को पढ़ने का तरीका है। अब इस बहाने आज हमने रामायण के कई चौपाइयाँ, कई दोहे, कई घटनाओं का के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। तो दिस अनदर वे ऑफ स्टडिंग रामायण, एंड इसको हम पढ़ें और समझें और उसको हम अंतर मन में उतारें और जीवन में उसका प्रयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। जय बहुत श्री राम। बहुत भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बढ़िया। कितना आपकी भाषा में आउट ऑफ कि- बॉक्स सोचना। कितना जैसे अध्ययन आपने कहा करते था, हैं भाई साहब आप। कितना अध्ययन बहुत बताइए, आउट हाँ, ऑफ बॉक्स कितना सोचना है, ये शब्द आप ही इतनी दिए हुए हैं। बारीकी से वास्तव किया में हुआ कितना है। अध्ययन हाँ, करते हैं। बहुत अध्ययन। ऐसा लगता है कि अद्भुत। ओम जी एक बात है जो जो मतलब मैंने किसी विद्वान से नहीं सुनी, पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, वो कि हनुमान जी पूंछ में आग लगाए रावण, इसके लिए भगवती शारदा से प्रार्थना की थी, उनसे सहायता मांगी थी। और यह बढ़िया आपने रामचरितमानस का संदर्भ देकर के इतना बढ़िया प्रतिपादित किया कि वाकई, नहीं तो, और आपने आपने आज भगवती सरस्वती के प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ा दी। नहीं तो मैं यही समझता था कि वो मंथरा की मति फेरने का ही काम की है, ऐसा नहीं है, वो हनुमान जी की सहायता भी की है। धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, उसकी मंदमति थी ना, इसलिए उसकी मति फिर गई। भरत की जी। नहीं फिर पाए, भरत मंदमति नहीं था। बहुत सुंदर। ऐसा लगता है, मुझे लगता था कि कोई माइक्रोस्कोप है उनके पास शब्दानुक्रमणिका बनाने के लिए, लेकिन आज का व्याख्यान सुन के लग रहा है कि माइक्रोस्कोप नहीं है, पूरा एमआरआई मशीन पड़ी है। और कोई शब्द, कोई अर्थ, कोई भाव रामचरितमानस का बचेगा नहीं जो हम तक ना पहुंचाया जाए। मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ आदरणीय ओम जी को इतना ज्ञान देने के लिए। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि शारद दारुणारिसम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। राम जो गिरापति उन्हें कहा गया है, तो ये भी आपने आज उद्घाटित किया कि असली सूत्रधार तो राम ही है। बहुत सुंदर। और आपकी जो दृष्टि है वो थ्रू राम जाती है, चाहे वो शारदा हो, चाहे कुंभकर्ण हो, या कोई भी हो। तो आपके अनन्य भक्ति के हम बहुत प्रणत भाव से प्रणाम करते हैं। और आपने हमारा भी माने ये तमसोमा ज्योतिर्गमय हमें कर दिया, हमारे अज्ञान के अंधकार को आज दूर किया। मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आज हम इस कार्यक्रम को अपने माने इस रूप में ले जाते हैं, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि ना केवल सरस्वती जयंती है आज, बल्कि आज निराला जयंती भी है। वो निराला जिन्होंने बहुत सुंदर नववर्ष का गीत लिखा, वो निराला जिन्होंने सरस्वती जी का बहुत आह्वान किया। और इसी प्रकार से बसंतोत्सव है, और जो वसंतोत्सव का जो उल्लास हमें मनाना है, आइए हम आदित्य शुक्ला जी के स्वर में मनाएं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आदित्य शुक्ला जी रायपुर साहित्य उत्सव में धूम मचा रहे हैं इस समय। नीतीश भारद्वाज जी के साथ उनका माने वो है सानिध्य, संवाद हुआ है। और बहुत रामचरित भवन का उन्होंने माने एक प्रकार से प्रकारांतर से भी हमारे प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर हैं। और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ उनके इस श्रेय पर कार्यक्रम को लेकर। मैं आमंत्रित करती हूँ, वे हमें एक सरस बसंत उत्सव का गीत सुनाएंगे। बहुत सुंदर। आदरणीय आदित्य शुक्ला जी की प्रतिभा के विषय में क्या कहूँ, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। मंच को माने मंत्र मुग्ध कर देना और अपनी पकड़ में रखना उन्हें आता है। मैं बहुत भाव से उन्हें आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय आदित्य शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद राज रानी मैडम। और जिस सुमधुर स्वर के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत किए थे, आशा जी, तो उतनी अपेक्षा मुझसे मत रखिएगा। इसी में आपको संतुष्टि होगी कि कामनाएं ज्यादा तीव्र हो और उसके अनुरूप फल न मिले तो पीड़ा है वह स्वयं को भोगनी पड़ती है। तो ये उद्घोषणा के बाद यदि आपको कोई मेरी प्रस्तुति के बाद पीड़ा होगी तो उसके लिए मुझको दोष नहीं लगेगा। तो आप अपेक्षाएं कम रखिए। ओम जी को मैं विशेष बधाई देता हूं। और हम लोग हमेशा सीखते हैं कि आप देखिए 78 वर्ष पूर्व माता पिता की आज जो मतलब उनकी विवाह की जो वर्षगांठ है, आप इस उम्र में याद कर रहे हैं। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरे माता पिता, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास हैं, और मुझको याद नहीं है उनका विवाह कब हुआ था।
तो यह भी उनके प्रति एक श्रद्धा है, और मैं आपसे सीखा। और मैं इस कार्यक्रम के बाद तुरंत उनको फोन करके पूछूंगा उन दोनों को कि भाई आपका तिथि बता दो, ताकि अगले बार यदि कुछ ऐसा कार्यक्रम हो तो मैं भी आप आपके पुण्य स्मरण कर सकूं। तो हम राम के विषय में जानने का सारा प्रयास करते हैं, हम हैं कृष्ण के विषय में जानने का सारा प्रयास करते हैं, लेकिन हमको जन्म देने वाले माता पिता के विषय में ही हम बहुत कम जानते हैं। क्या पता राम का प्रादुर्भाव हमारे मन में वहीं से हो जाए। तो यह मेरे लिए उपलब्धि है आज के इस कार्यक्रम से जुड़ना। ओम जी, आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और राज रानी मैम, आपने मुझको आमंत्रित किया। आशा जी, आपने इस श्रृंखला में मुझको जोड़ा। आप सबके प्रति धन्यवाद। एक छोटी सी कविता मेरी खुद की लिखी हुई, और एक फिर मैं अवधी और छत्तीसगढ़ी मेरी मातृभाषा है, उनसे मिला जुला स्वर में मैं अपनी मेरी खुद की कविता है उससे मैं बसंत का स्वागत करूंगा। तो मेरे साथ एक मुश्किल से 7 मिनट के आसपास में मैं अपनी प्रस्तुति पूर्ण कर लूंगा। मेरे मन की वीणा में मधुर झंकार भर दे माँ। मेरे मन की वीणा में मधुर झंकार भर दे माँ। कलुष ना हो, कपट ना हो, न ईर्ष्या राग द्वेष कभी। कलुष ना हो, कपट ना हो, न ईर्ष्या राग द्वेष कभी। मेरे मन की नीरवता में इतना प्यार भर दे माँ। मेरे मन की वीणा में मधुर झंकार भर दे माँ। बटाऊं दुख में तीनों के, उठा लूं गिरने वालों को। मुझ में करुणा के संग शक्ति का भंडार भर दे माँ। मुझ में करुणा के संग शक्ति का भंडार भर दे माँ। मेरे मन की वीणा में मधुर झंकार भर दे माँ। न हर्ष में दम भी, न क्षुब्ध विषाद में किंचित। न हो हर्ष में दम भी, न क्षुब्ध विषाद में किंचित। तुम ही तो सर्वमय हो, सोच यह साकार कर दे माँ। तुम ही तो सर्वमय हो, सोच यह साकार कर दे माँ। मेरे मन की वीणा में मधुर झंकार भर दे माँ। मधुर झंकार भर दे माँ। तो ये भगवती सरस्वती के प्रति मैं उनका मानस पुत्र हूँ। तो आराधना में उनसे जो कामना है वो भी जगत के लिए है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दे दिया है मुझको कि मैं उनका पुत्र कहलाता हूँ। लोग मुझको सरस्वती पुत्र कहते हैं। इससे बड़ा और उनसे मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या चाहिए। तो एक गीत, अब थोड़ा सा लोकगीत के मूड में आप लोग आ जाइए। और आप जानते हैं कि जो बसंत है ना, वस्तुतः प्रकृति का श्रृंगार यहीं से प्रारंभ हो जाता है। आप देखेंगे पतझड़ के बाद कोपल कोपल ने कोमल कोमल पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। यदि आप खेतों में जाएंगे तो सरसों के पीली पीली चारों तरफ चादर बिछी हुई दिखाई देती हैं। आम के बौर आने शुरू हो जाते हैं। इमली के थोड़े 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 वो क्या बोलते हैं जो हम लोग को फल है, वो आने शुरू हो जाते हैं। और मैंने कल्पना की है, और यह संबोधन है वह ऋतुराज से है। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये धरती है श्रृंगार कर रही है आपकी प्रतीक्षा में। ये भाव है।
और मैं इसलिए बताया क्योंकि यह अवधी और छत्तीसगढ़ी मेरी मातृभाषा है, उस पर मेरी ये कविता है। तो आपके आपके जो भाव है संप्रेषणीयता में सहज हो जाए, इसलिए इस प्रसंग को मैं, संदर्भ को आपके सामने रखा। अब मनोयोग से सुनिएगा। जब ले सुन पाए न सोर तुहर, जब से आपके आगमन की जो जो सूचना मिली है हमको, मैं बसंत से कह रहा हूं कि जब ले सुन पाएन सोर तुहर, मन भौरा भी आकुल गावत है। और आज सोला सिंगार करे धरती, मन ही मन मा मुस्कावत है। और गुलर सो है गरमाल सही, गुल मोहर मांग सजावत है। अवसर सो पहिरावत हे प्यूरी। अवधी में और छत्तीसगढ़ी में प्यूरी उस साड़ी का नाम है जब विवाह के समय जो कन्या है फेरे लेने के लिए पहनती है, पीला कलर की जो साड़ी है उसको प्यूरी कहते हैं। तो ये जो सरसों की जो जो चारों तरफ फैलाव है पीला पीला, तो ऐसा है कि मानो धरती है वो प्यूरी पहन के खड़ी हुई है कि आप आ जाओ तो हम फेरे ले लें। तो गुलर सो है गरमाल सही, और गुल मोहर मांग सजावत है। और सरसों पहिरावत है प्यूरी, और माहुर टेसु लगावत है। और मऊहा फर के है सुघर खिनवा, और आमा मौर के भय बाली। और नथनी फर के पहुंची ककनी, और करधनिया है गहूं बाली। और नथुनी कस हालत है कस ही, और कदली हधरे मंगल थारी। और संग आवे बड़ोरा उड़ावे अबीर गुलाल लगाव तुहे लाली। संग आवे बड़ोरा उड़ावे अबीर गुलाल लगावत है लाली। अब छाछ मंजीरा बजे रूम झुम, और नगाड़ा खलो धीड़ कै संग संग। और सब खेलत कूदत नाचत है, संग फाग चले और मचे हुड़दंग। कोयली अमरैया मा कुहकत है, और मिश्री कस बोले चिरई चिरगुन। और सब ठाढ़े अगोरा मा आज तुम्हर, अब हासत फागुन आ जाओ तुम। अब सब ठाढ़े अगोरा मा आज तुम्हर, अब हासत फागुन आ जाओ तुम। अब हासत फागुन आ जाओ तुम, अब हासत फागुन आ जाओ तुम। बहुत और सुंदर। पियर पियर सरसों फूले धरती के अचरमा, सुवागत मा तुहर महराज। फागुन सुवागत मा तुहर महराज। पियर पियर सरसों फूले धरती के अचरमा, सुवागत मा तुहर महराज। फागुन सुवागत मा तुहर महराज। और उल्हुआ पाना पाके, कोमल कोमल पत्तियां पाकर, रुख मतलब पेड़। उल्हुआ पाना पाके रुखमा जवानी चढ़ गे, कुसुम फूले मऊहा झरे तेंदु घलो फर गे। आमा मा मौर धरे कोकी कोकी अमली फरे, टेसुहा फूले लाल लाल। फागुन सुवागत मा तुहर महराज। पियर पियर सरसों फूले धरती के अचरमा, सुवागत मा तुहर महराज। फागुन सुवागत मा तुहर महराज। फागुन सुवागत मा तुहर महराज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर सुंदर। आदित्य राग जी, वाह में क्या बात है, बहुत राग बढ़िया। और रंग दोनों भर बहुत दिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। जितना सुंदर लिखा है उतना ही सुंदर गाया भी है। उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है। बहुत ही बहुत अच्छा, अच्छे परफॉर्मर हैं आदित्य जी। बहुत ज्यादा। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बधाई है आदित्य जी। आनंद आ गया, बिल्कुल तबीयत खुश हो गई। और समय पर भी हैं हम लोग। हम्म। और अब इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं भी हम्म। एक लाइन केवल ब्रज की भाव की ओम जी के जी। लिए निवेदन करती हूँ। हमारे ब्रज में कहते हैं, श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है। श्रृंगार भी हाँ। बसंती होता है ब्रज में, शाम और शाम का। लहर यमुनाओं बसंती है। तो बसंत चारों ओर छा गया है। और अब हम
निराला जी की जयंती को कैसे भूल सकते हैं वसंतोत्सव में। तो निराला जी का गीत और सुमधुर आशा जी का संगीत और उनका ही स्वर से इस कार्यक्रम को हम अवसान की ओर ले चलते हैं, संपूर्ण करने की ओर। मैं आदरणीय आशा जी से निवेदन करती हूँ कि वे निराला जी का वसंतोत्सव वाला गीत हमें सुनाए। बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम को मैं जी ये दीदी, पूर्णाहुति धन्यवाद का गीत है। वाह धन्यवाद वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये ये उल्लास भरा गीत है थोड़ा। हम्म, हो, हा 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 हा, आया 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 आया, सखी बसंत आया, आया बसंत आया, सखी बसंत आया, हो आया बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी बसंत आया, आया सखी बसंत आया, किस लय वसना नव वयलती का, किस लय वसना नव वयलती का, मिली मधुर प्रिय और तरुपति का, मिली मधुर प्रिय और तरुपति का, मधुप वृंद वंदी, मधुप वृंद बंदी, पिक स्वर नभ सरसाया, आया बसंत आया, सखी बसंत आया, हो आया बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी बसंत आया। ओ हो, लता मुकुल हार गंध भार भर, लता मुकुल हार गंध भार भर, बही पवन मंद, बही पवन बंद मंद मंद तर, बही पवन बंद मंद मंद तर, जागी नयनों में, हाँ जागी नयनों में, वन यौवन की माया, सखी बसंत आया, आया आया आया, सखी बसंत आया, आवृत सरसी उर सरसी जूठे, आवृत सरसी उर सरसी जूठे, केशर के केश कली से छूटे, केशर के केश कली से छूटे, स्वर्ण शस्य अंचल, स्वर्ण शस्य अंचल, पृथ्वी पर लहराया, आया बसंत आया, आया बसंत आया, सखी बसंत आया, आया बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी बसंत आया, आया सखी बसंत आया। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर, आशा जी, वाह बहुत बहुत वाह सुंदर। सुंदर, वाह, बहुत ही बहुत सुंदर, सुंदर, वाह बहुत सुंदर वाह। गाया भाई। एकदम उत्सव का भाव ला दिया, बहुत प्रणम्य है आप। इस प्रकार से हमारा ये भाव का वसंत भाव। पंचमी का उत्सव संपूर्ण होता है
और बिल्कुल समय पर भी हैं, और बहुत प्रणाम करती हूँ मैं आदरणीय ओम जी की सुंदर भावाभिव्यक्ति के लिए। इतनी शोधपरक आलेख की लगा कि उसे बारंबार पढ़कर लगभग मुझे लगता है अनेक आलेख उसमें से हम बना सकते हैं। और जैसे कि उनकी कविता सुनी आदित्य जी ने, बहुत सरस मधुर भाव दिए। आशा जी ने तो कहना ही क्या है, पूरे कार्यक्रम को बिल्कुल सजा दिया। माँ सरस्वती की कृपा का कोष बिल्कुल अपना उन्होंने अपने ऊपर ही लुटा लिया है। मैं ये कहती हूँ पूरी कृपा प्राप्त की है और हम सबको प्रसाद दिया है। मैं सबको प्रणाम करती हूँ, आदरणीय ओम जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे कुछ कहें। आपके साहित्यिक संचालन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया। प्रणाम करती हूँ। मैं आप आपने आपने पूरे आपके बड़ा कार्यक्रम को सरस बनाए रखा, सरस बनाए रखा। सही बात। दीदी की वाणी और दीदी की भाषा शैली, वाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजवानी देवी, आपके इतने उत्तम संचालन के लिए। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है इसका बखान करने के लिए। क्षमा करें। आदरणीय आशा जी और आदित्य भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप आए अपनी अपनी रचनाओं से, अपने अपने गीत से सबको बड़ा आनंदित किया, और सभी मित्रों को जो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े। अम, अगले सप्ताह हम पुनः मानस के शब्द विमर्श पर आएंगे। तो आदरणीय विनीता जी आगे उसको श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और मानस में दोहे पर हम लोगों ने श्रृंखला आरंभ की थी, तो बीच में थोड़ा सा विराम पड़ गया क्योंकि कई बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। उसको भी क्षमा करें, फरवरी से पुनः मानस के दोहे पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो और आपके कोई भी सुझाव हो किस तरह के कार्यक्रम हमें यहाँ इस पटल पर शनिवार को करने चाहिए, किस तरह के नहीं करने चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे, आप मुझे लिखें या आप फोन करें। अगर अगर आप भारत में हैं तो सुबह 9:30 के पहले या रात के 9:30 के बाद, इस के बीच में फोन करने का प्रयास करें। करीब करीब 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ऑफकोर्स मैसेज तो आपको भी भेज सकते हैं। तो कोई सुझाव मेरे लिए इसके पहले हम आज का समापन करें? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शांति मंत्र के साथ समापन करते हैं। और प्रभु ने चाहा तो अगले गुरुवार को किष्किंधा में मिलते हैं आपसे, और अगले शनिवार को फिर हम मानस के शब्दों पर बात करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री